जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही रोचक बनने वाली है। आज का ये ब्लॉग है पूरी जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद के ऊपर। आप महाप्रसाद मंदिर के अंदर आनंद बाजार से खरीद सकते हैं। हमने भी आनंद बाजार से महाप्रसाद खरीदा था। ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रहा है, ये हमने 100 रुपये का लिया था आनंद बाजार से। आप अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी प्रसाद यहाँ पर खरीद सकते हैं। मान्यता है कि माता महालक्ष्मी स्वयं अपने सेवकों के साथ प्रभु जी के लिए भोग तैयार करती है। कहते हैं कि ये जो रोसाघर है, ये विश्व के सबसे बड़ा और अलौकिक रोसाघर यानी कि किचन है। यहाँ पर महाप्रसाद कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है, चाहे 10,000 भक्त हो या फिर 2 लाख भक्त ही क्यों ना आ जाए। रोसाघर में करीब 250 मिट्टी का चूल्हा है। कोई लोग कहते हैं कि यहाँ पे 752 मिट्टी के चूल्हे हैं। चूल्हे का भी अलग अलग प्रकार है, अन्न चूल्ही, आहिया चूल्ही और पीठा चूल्ही। अन्न चूल्ही पर अन्न तैयार होता है, आहिया चूल्ही पर दाल और सब्जियां तैयार होते हैं और पीठा चूल्ही पर हर तरह का पीठा और मिष्टान्न तैयार होता है। चूल्हा जलाने के लिए माचिस या फिर कोई भी लाइटर का इस्तेमाल नहीं होता है। मंत्रोच्चारण द्वारा ही अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। 500 से भी ज्यादा सेवक मिलकर भोग प्रसाद को तैयार करते हैं। जैसे कि सब्जियां काटना, मसाला तैयार करना, सब अलग अलग सेवक करते हैं और जनरेशन वाइज ये लोग करते रहते हैं। बाहर का कोई भी अलाव यहाँ पर नहीं है। अब आता है भोग तैयार करना, जो कि एक अलौकिक पद्धति है। एक के ऊपर एक करके 7 या फिर 9 मिट्टी का बर्तन रखकर अग्नि के ऊपर रखा जाता है और सबसे ऊपर के पात्र का भोग सबसे पहले तैयार होता है और नीचे जो आग के ऊपर जो पात्र है उसका भोग सबसे एंड में तैयार होता है। और किसी भी प्रकार का कड़छी चलाना या फिर सब्जियों को मिक्स करना नहीं किया जाता है। भोग तैयार करने के लिए गंगा यमुना 2 नदी का धार रोसाघर के अंदर है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। महाप्रसाद 2 तरह के हैं, एक है सांकुड़ी और दूसरा है सुखीला। सांकुड़ी है दाल, सब्जी, अन्न और सुखीला होता है पीठा और बाकी जितने भी ड्राई आइटम्स है। महाप्रसाद तैयार करने के लिए जो सामग्री आते हैं वो आते हैं महालक्ष्मी भंडार से। हर तरह की सब्जी और मसालों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है, जैसे कि गोल आलू, गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, सफेद नमक, चीनी, तेल, भिंडी, लौकी, गाजर, इन सब सब्जियों का इस्तेमाल नहीं होता है। दाल में इस्तेमाल होता है मूंग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल और मटर दाल इस्तेमाल होता है। मसालों में सिर्फ इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, गुड़ और काला सरसों का इस्तेमाल किया जाता है। दूध और घी इस्तेमाल होता है, लेकिन पनीर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते है। प्रभु जी को रोज 6 बार भोग अर्पित किया जाता है। सुबह का पहला भोग होता है गोपाल बल्लभ भोग। इसके बाद आता है 10 बजे के करीब होता है सकाल धूप। धूप का मतलब है भोग। भोग मंडप भोग होता है 11 बजे। इसके बाद आता है मध्याह्न धूप। संध्या समय पर होता है संध्या धूप और रात को होता है बड़ा श्रृंगार धूप। मंदिर में प्रभु को भोग निवेदन करने के बाद प्रसाद को माता बिमला देवी को निवेदन किया जाता है। माता बिमला देवी स्वयं माता पार्वती है। इसके बाद ही बनता है महाप्रसाद, जो आनंद बाजार से भक्तों के लिए मिलता है। महाप्रसाद ग्रहण करने का नियम जो मुझे वहाँ के पंडा जी ने बताए थे। सबसे पहला नियम है आपको जमीन पर बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करना होता है। दूसरा नियम है कि केले के पत्ते या फिर पतरारे में ही आपको महाप्रसाद ग्रहण करना होता है। कोई भी स्टील के बर्तन, कांच, पितल के बर्तन या फिर कुछ भी आप इस्तेमाल में नहीं कर सकते महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए। हाथ धोने से पहले आपको हाथ को सर पे पोंछना होता है, इसके बाद ही आप हाथ को धो सकते हैं। फिर जो पतरारे आपके बच जाते हैं उसे आप डस्टबिन में नहीं फेंकना है, आप इसे समंदर में बहा दें या फिर साइड में रख दें, जहाँ से म्यूनसिपैलिटी के लोग आकर इसे ले जाते हैं। अगर आप घर पर महाप्रसाद ले आते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी केले का पत्ता या फिर पतरारे है उसे आप गाय को खिला दें। और अगर आपके घर के सामने नदी है तो आप नदी में भी पतरारे या फिर केले के पत्ते को प्रवाहित कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी और एक महाप्रसाद के बारे में जिसका नाम है निर्माल्य। जो अन्न महाप्रसाद होता है उसे तेज धूप पर सुखाकर इस महाप्रसाद को तैयार किया जाता है। इसे कहते हैं निर्माल्य या फिर कैवल्य। अभी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 2 लाल रंग का पोटली है, इसके अंदर है निर्माल्य महाप्रसाद। इसे आप घर पर ले आए और सालों साल आप इसे घर पर रख सकते हैं। कोई भी ये खराब नहीं होता है, ना ही इसमें किसी प्रकार का कीड़ा वगैरह लगता है।
ये सूखे हुए अन्न हैं। व्रत अगर आप रखते हैं तो आप व्रत खुलने के लिए 2 दाना इस निर्माल्य के आप मुंह में रखें तो आपका व्रत खुल जाएगा। और अगर आप एकादशी करते हैं तो एकादशी का पारण भी आप इससे कर सकते हैं। अगर घर में बच्चे का अन्नप्राशन है तो भी आप खीर में 2 दाना इस निर्माल्य अन्न को डाल सकते हैं, जो कि खीर पूरा महाप्रसाद बन जाएगी। तो मुझे महाप्रसाद के ऊपर जितना भी जानकारी था मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आपको कोई भी कुछ जानना है, कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की भी रिक्वेस्ट करूंगी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।